याचिका वापस होती, हमारा जैसे 1:30 बजे टाइम आया, वैसे जो समाजवादी छाती पीट रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, देश भर की कहानी बता रहे थे, उसी सुबह को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर 2 दिन में पिटीशन वापस हो जाएगी तो चुनाव हो जाएगा। सुबह कह रहे हैं, आप देखिए उनका ऑडियो। और जैसे 1:30 बजता है, 1 दर्जन वकील समाजवादी के द्वारा वहां खड़ा कर दिया जाता है इस बात का विरोध को लेके कि याचिका ऐसे तो नहीं वापस होगी। पर ये डरे वरे वाली बात इधर बाबा गोरखनाथ के मन में नहीं है। ये केहू कहा डर गए, ये सब बकवास बाती है। एक इस मामले में कुछ घटना था, वो हो गया। अवधेश जी उम्र में इतने उम्र दराज हैं, इतने कई बार विधायक हो रहे हैं, और उनको एक पदवी झूठा मंत्री की भी दी जाती है। ये ईडीए पीडीए कुछ नहीं जानते, ये केवल यम जानते हैं बस। फिर रात के 9 बजे गए और वहां से भगाए गए। लोगों ने विरोध किया। वो जान रहे हैं कि मिल्कीपुर की महान जनता उस गुब्बारे में छेद करेगी और उनकी पूरी हवा निकल जाएगी, इसलिए समाजवादी डर गई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबा गोरखनाथ से तो बहुत ही डरते हैं भैया। है अच्छा, बीजेपी और आप भी। हाँ, कहूँ सुने नहीं मिला। अपराधी हाथ जोड़े किनारे। अच्छा, नहीं तो जिया। पहले तो बधाई आई, फिर आग मिल्कीपुर का नाम नहीं, तो जैसे लगा पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला अयोध्या इस वक्त फिर से चर्चा में आ गया है। एक बार चुनाव हुआ और यहां से बीजेपी हार जाती है, तब खूब चर्चा होती है और किरकिरी भी होती है। लेकिन दूसरी बार जब उपचुनाव नज़दीक आता है, तब ये कहा जाता है कि शायद जो दाग लगे थे वो इस बार धुल जाएं, हो सकता है कि बीजेपी यहाँ से जीत जाए। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, और ये सुनने को मिलता है कि इस बार चुनाव नहीं होता। और इसका ठीकरा जो फूटता है वो यहाँ के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के ऊपर फूटता है कि उनकी वजह से यहाँ पर चुनाव नहीं होने वाला है। आज वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप चाहते नहीं हैं कि चुनाव हो। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है चुनाव हो। हम तो चाहबे करब भैया, हम काहे न चाहब। हाँ, 22 में कुछ वोट से हारा रहन हैं, 7700 शायद। और भगवान के विडम्बना देखो, अयोध्या हम लोग हार गए। दुख है उस बात का। अब उपचुनाव का मौका मिला है तो के ना लड़ा चाहे। कैसे आप बेकार की बात कर रहे हैं महोदय। नहीं, विपक्ष लगातार, और खास तौर विपक्ष क्या, अखिलेश यादव ये खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के खुद के इंटरनल सर्वे में वो हार रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री वहां पर ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, बार बार वहीं पर जा रहे हैं। पूरी क्या नाम है, बीजेपी की जितनी भी चुनावी रणनीतियाँ हैं वो अयोध्या को लेकर के बन रही है। और अजीत प्रसाद का जब से नाम सामने आया है तब से और ज़्यादा डर गए हैं ये लोग। हाँ, भाजपा वाले उन्हें एक सतवा चाय पिए थी, या उनके सतवा चाय पिए थे, उन्हें की इंटरनल वाली रिपोर्टिया अखिलेश जी का दिखावा थी। ऐसा कहीं कुछ नहीं, सब बकवासबाजी है। देखिए, हम आपको पूरी घटना बताते जी। 22 में जब हमारा कुछ वोटों से चुनाव गड़बड़ हुआ, तो एक बात हम निकल के आई कि जो हमसे चुनाव लड़े थे, जीते थे समाजवादी के, उनका नोटरी जिसने अधिवक्ता ने किया था, उसका लाइसेंस मुझे लगता है 10 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। कई साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले उसके कागज़ मिले, मांगा गया। उस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट गए अधिवक्ताओं के साथ। सबको इशू नोटिस हुई, मुकदमा चल रहा था। एक घटनाक्रम घटता है, अयोध्या में वो जीत जाते हैं और वो सीट पे इस्तीफा दे देते हैं, तो ज़्यादातर विधिक राय ली गई। तो ये हुआ कि मामला शून्य है और कोई औचित्य नहीं है जिसकी लड़ाई थी। चूँकि हमने चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनाया था, पहले तो जानिए। ठीक है, कोई ये मामला 20 मुँह 20 तरीके से कर सकता है, पर ये मामला देश का पहला मामला था। ऐसा नहीं कि वो पता नहीं था किसी को, विपक्ष को पता था, 10-10 वकील खड़े करते थे। अब मामला फंसा कहाँ, जब उपचुनाव में 10 सीटों की घोषणा हुई, मिल्कीपुर नहीं आया। उसी दिन हम लोग मिल्कीपुर चौराहे पे जेपीएस राठौर जी का एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म हो गया था, उसी के आधे घंटे बाद पहले तो बधाई आई, फिर आग मिल्कीपुर का नाम नहीं, तो जैसे लगा पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब ये पता चला कि मेरे और एक निर्दल प्रत्याशी शिवमूर्ति के पिटीशन की वजह से चुनाव रुका, तो काफ़ी दुख हुआ, जो सही बात है। बहुत हो हल्ला हुआ, विपक्ष ने तरह तरह की बातें की। ये मुद्दा देखते देखते पूरे देश में गर्मा गया। मैंने तुरंत याचिका वापस लेने की बात कही, और मैं अगले रातों रात कागज बना, और मैं अगले दिन कोर्ट में 16 तारीख को पहुंच जाता हूं, और निवेदन करके 17 को ही डेट मिल जाती है। याचिका वापस होती, हमारा जैसे 1:30 बजे टाइम आया, वैसे जो समाजवादी छाती पीट रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है,
देश भर की कहानी बता रहे थे। उसी सुबह को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर 2 दिन में पिटीशन वापस हो जाएगी तो चुनाव हो जाएगा। सुबह कह रहे हैं, आप देखिए उनका ऑडियो। और जैसे 1:30 बजता है 1 दर्जन वकील समाजवादी के द्वारा वहां खड़ा कर दिया जाता है इस बात का विरोध को लेके कि याचिका ऐसे तो नहीं वापस होगी। तो हमारे महान अधिवक्ताओं ने पूछा कि आप इसमें कैसे आए, तो उन्होंने बताया मैं अवधेश प्रसाद जी का वकील हूँ। इंग्लिश में अपनी बात हो रही थी, तो शिवमूर्ति में बात आई तो उन्होंने बाकायदा शिवमूर्ति में अपना वकालत नामा लगाया। उसी 17 को डेट को लगाया है, मैं आपको प्रमाण अभी दिखाऊंगा। अब अवधेश जी उम्र में इतने उम्र दराज हैं, इतने कई बार विधायक हो रहे हैं, और उनको एक पदवी झूठा मंत्री की भी दी जाती है। ये मैं नहीं कहता, आप पता करिए। पर मुझे बहुत हंसी आती है कि मतलब कैसे आदमी सफ़ेद झूठ बोलता है, काला झूठ बोलते हैं, सफ़ेद मतलब झूठ कैसे वो बोलता है। वो व्यक्ति कह रहा मैंने कोई वकील नहीं भेजे। कल 4 बजे नेट पे वो चढ़ गया। हाईकोर्ट में सारी चीज़ें आती हैं। शिवमूर्ति में इनके द्वारा वकालतनामा इनके वकील द्वारा दिया गया, वो लिखा पढ़ी में आ गया मान्यवर। मैं चाहता हूँ इसको अवधेश प्रसाद से पूछा जाए ये क्या है, मतलब कितना आप गुमराह करेंगे। हमारा जो तुरंत वापस लेने का सपना था समाजवादियों ने तोड़ दिया। मैं बार बार कह रहा था कि मिल्कीपुर की जनता सफल न करे। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं आपके माध्यम से। चलिए खूब आरोप लगाइए, जिस चीज़ में मुझे नहीं जानकारी थी, जो भी उसको नाम देना चाहिए। देखो हमको बहुत उसमें वो नहीं है, दुख है, सबको दुख है। चुनाव की पूरी तैयारी थी, लगातार लग रहे थे हम लोग, लगातार सम्मेलन कर रहे थे। मैंने तो कई सम्मान समारोह सम्मेलन किया। किस लिए किया था कि चुनाव ना हो, इसीलिए कर रहे थे। लगातार सभा कर रहे थे, मिल रहे थे, दोनों पार्टियां कर रही थी। यहाँ तक कि बसपा भी आ गई थी मैदान में, आज़ाद पार्टी आ गई थी। पूरा मिल्कीपुर उस उत्सव के रूप में उसको ले रहा था। चुनाव होता, एक आनंदमयी माहौल बनता, ये सब चल रहा था। पर मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी छाती पीट रही थी और बता रही थी भाजपा डर रही थी, ये है वो है, देश भर का नौटंकी कर रही थी, वो क्या था? 12 वकीलों की फौज क्या करने आई थी? जरा ये समाजवादी के यहाँ के माननीय सांसद जी से आप जरूर पूछिएगा। मैं आपको कागज भी दे दूंगा। देखिए डर उनको इस बात का है। एक खटाखट जो भी कहिए गुब्बारा बना, अयोध्या की सीट हार गए, गुब्बारा फूला है इस समय। वो जान रहे हैं कि मिल्कीपुर की महान जनता उस गुब्बारे में छेद करेगी और उनकी पूरी हवा निकल जाएगी, इसलिए समाजवादी डर गई है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबा गोरखनाथ से तो बहुत ही डरते हैं। पूछिए क्यों? 3 चुनाव लड़े हम अवधेश प्रसाद जी से। पहला चुनाव कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनके बेटे को, ये अजीत प्रसाद के इनके छोटे भाई हैं, सब पूरे खानदान से लगे थे। समाजवादी का जलजला था, 3416 वोटों से हराने का काम किया था मैंने। दूसरा चुनाव ये 2012 की बात ना 15 की बात है। 15 चलिए राजनीति में जब मैं आया। फिर 17 आया। 17 में कैबिनेट मंत्री थे, तकरीबन 29,000 वोटों से इनको पटकनी दी। अब फिर 22 आया। 22 में हम हारे, इस बात को मानते, पर मेरे वोट बैंक में कहीं गिरावट नहीं आई। पेपरों में छपा 3800 वोट मेरे बढ़े और 6 प्रत्याशी इन्होंने एक किया। रोज एक प्रत्याशी की ज्वाइनिंग ये कराते थे। दुर्भाग्य था कि हम नहीं करा पाए। जीत होती है, हार होती है, हमने उसको स्वीकार किया। पर ये डरे वरे वाली बात इधर बाबा गोरखनाथ के मन में नहीं है। ये केहू कहा डर गए, ये सब बकवास बाती है। एक इस मामले में कुछ घटना था, वो हो गया। हम कह रहे हैं कि और मैं उसको वापस लेने भी गया। हम करा पाते ना करा पाते, तू फटे में टांग का हेड़ा हो भैया, जरा पूछो उनसे। ठीक है, जब मैं मिलूंगा उनसे तो मैं जरूर पूछूंगा। नहीं, मैं प्रमाण भी दूंगा। आप जी बिल्कुल महोदय, मैं हवम बात नहीं करूंगा। आप नेट पे डालिएगा, सब है उस पे, और मैं एक प्रमाण आपको दूंगा और जाइएगा और रख दीजिएगा कि इस पे क्या कहेंगे। मैं आपकी क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये होती है, जैसे आप बता रहे हैं और जो फैक्ट भी है कि आपके वोट शेयर भी बढ़े और ज़्यादा अंतर भी नहीं रहा हार में। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये भी तो है कि 6 लोग एक साथ तमाम सारे महागठबंधन था, लेकिन हार तो हार ही होती है। अब एक बात और बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, अभी नहीं तो कभी होना तो है ही, पीडीए का ये बहुत ज़्यादा गाना गा रहे हैं, क्या पीडीए का असर दिखाई देगा? देखिए, इनके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। ये ईडीए पीडीए कुछ नहीं जानते, ये केवल यम जानते हैं। बस इनके यम वाले लोग खुश रहें। बस इनके हुआ भाई यम वाला कोई बात हो जाती तो इनके सांस नहीं आवत। भदरतक कांड में आप सभी देखे होंगे, ये लोग ना एक शब्द बोले हैं, उल्टा उस निषाद परिवार के बच्चों को, बिटियों को, उस परिवार को ये लोग संदिग्ध घेरे में, इनके ये नहीं, इनके पूरी पार्टी उसी को घेरे में ले रहे थे।
हमारे रायपट्टी में घटना घटी। चौथे दिन जब बहुत दबाव बना कि आप यहीं विधायक रहे, तभी रात के 9 बजे गए और वहाँ से भगाए गए। लोगों ने विरोध किया। इन्होंने ये कहा कि अब धमकी आती थी, अब धमकी मेरे आने के बाद नहीं आएगी। तो इनका तो भैया जग जाहिर है किससे प्रेम करते हैं। अरे एक बार धोखा हो गया, आ गए, पर इतना नहीं आ गए ए भैया कि फिर कैसे, नहीं है। हाँ, कि कैसे कहा थी, मुँह मोटाए तो लोढ़े तो होए, इससे ज़्यादा तो होए ना। अरे हमारी तीसरी बार सरकार बनी केंद्र में, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो ये कहना कि भाजपा ये है वो सब ड्रामेबाजी है। जो सही बात है, मैं आपको बहुत प्रेम से बता रहा हूँ, याचिका वापस लेने गया, वापस हो जाती, ना होती, आप शाम को फिर छाती पीटते। आपने 1 दर्जन वकील क्यों भेज दिया? सबसे बड़ी बात है। और मैं मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा भी, और आपकी मैं क्लिप भी दिखाऊंगा अगर वो हमसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, एक सवाल और ये कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अयोध्या में जानबूझकर बीजेपी ने फंसाया मुईद खान वाले मामले में, कि जो डीएनए मैच हुआ है वो तो उसके नौकर का हुआ है, तो फिर उसका घर गिराया जाना, दुकान और ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी की और मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए किया गया, ऐसा तमाम लोग विपक्षी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर वो आरोपी मुसलमान ना होता बल्कि कोई हिंदू होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपराधी हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लो ना, आप पत्रकार भाई हो, आप निकाल लो कौन बिरादरी कितने। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती। और पहली बात तो नौकर का राप ना लला पे, उनका वो सगे रिश्तेदार है और वहीं वो काम करता था, वहीं वो घटना घटती थी, ये दुनिया जानती है। मुईद खान को पता था। उन्हीं जैसे मेरा ये वाटिका है, यहाँ पर मेरा कोई कर्मचारी अपराध करेगा, मेरी नॉलेज में होगा और कई बार होगा, उसके बाद मैं उसको मैनेज कराने जाऊँगा तो उससे बड़ा अपराधी कानून में मैं हो गया। तो ये सब डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। बाकायदा टेस्ट हुआ है, उनके रिश्तेदार का पूरा मिला है, नहीं मिला है? बिल्कुल है। तो उनके रिश्तेदार राहत कहाँ से रहे? नहीं खरे। हाँ, तो नहीं घरे रात रहे। भाई सब फर्जी बात यह है। और अभी हमारे यहाँ रायपुर में घटना घटी, मुस्लिम समुदाय के लड़के थे, उनके बुल काहे ने घर गिर गवा। अरे भाई, जे घर गलत बनाए, सरकारी संपत्ति का अपन बपौती समझे, तो काहे ना गिरे? ये सब हवाबाजी है, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। ये वही लोग हैं, जब राम जी का मंदिर बनना था, मुकदमा चल रहा था, तो राम काल्पनिक है, वही वाला गठबंधन है, 100 वकील खड़े करते थे। ठीक है, ये वही लोग हैं, जब आतंकवादियों का कोई मामला होता है तो उसको माला पहनाने जाते हैं, उसके लिए वकील खड़े करते हैं। कई जगह मुँह के खाइन है। अखिलेश यादव की सरकार में आतंकवादियों को, बम ब्लास्ट करने वालों को, कचहरी के ब्लास्ट करने वालों का मुकदमा वापस लेने की वो लिखी जाती है। इतना आप गिर जाओगे? वोट बैंक के लिए इतना गिर जाओगे? आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां, आप मुझसे मत पूछिए, आप आम घर में जाइए और माइक लगा दीजिए, पूछिए, उसके चेहरे पर लगता है कि कोई साया हमारे साथ चल रहा है। योगी जी का साया दिखता है हर घर में। एक छाया मिल गई है लोगों को। गुंडा मवाली, पेपर भरा पड़ा रहता था, ऐसी यहाँ लूट हो गई, वहाँ हो गई, पेट्रोल पंप वाले पैसा ले जा रहे हैं, लूट ले रहे हैं, यहाँ अपहरण वहाँ अपहरण। भैया है। अच्छा, बीजेपी और आप भी। हाँ, कहूँ सुने कि नहीं मिला, अपराधी हाथ जोड़े किनारे, नहीं अच्छा, तो जिया। विधायक जी, आप भी ये कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं अयोध्या में ही देखा जाए तो एक तो राम मंदिर में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म होता है, दूसरा अयोध्या जो धर्म नगरी है, जहां से संदेश जाता है पूरे विश्व में, विजय पताका यहीं फहरा रहा है, और यहीं पर धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा मामला आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे मामले आ रहे हैं। हिंदुओं को क्या नाम है, तमाम सारे ऐसे गुर्गे हैं, उनका नेटवर्क है, जो कोई क्रिश्चियन में कोई मुस्लिम में सब स्थानांतरण करवाया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं और ये क्यों नहीं रोका जा रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब से दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ सांसद बदला है, तब से अराजक तत्वों को एक सह मिल गई, उनको ऑक्सीजन मिल गई कि अब हमारे आका सांसद हो गए हैं। असर पड़ता है उन चीज़ों का। पर सरकार बहुत मजबूती से है। ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालों को, ऐसे तमाम गलत कामों वालों करने वालों को सख्ती से सख्त कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो भी रही है, उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। तो क्या इन जो ये नेटवर्क वाले हैं, जो ये गैंग वाले हैं, इनको अवधेश प्रसाद संरक्षण दे रहे हैं या उनके आ जाने से इनको बल मिल रहा है? बल मिलता है स्वाभाविक रूप से, 100% मिलता है। जैसे आज किसी की हिम्मत नहीं है
सनातन को, हिंदुत्व को आग दिखाए। कभी आपने देखा पेपरों में रोजा रफ्तारी वाली फोटो छपते? आप कह रहे हैं कि सनातन को, हिंदुत्व को कोई आंख दिखाए, तो बहराइच वाली घटना पर फिर आप कैसे देखेंगे, इसे क्या कहेंगे? बहराइच वाली घटना में आपने देखा एक्शन हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है ना। परिवार के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी खड़ा है, हम लोगों की संवेदनाएं खड़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और तमाम सारे लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है, इससे पहले भी चाहे हरियाणा का देख लिया जाए कि जहाँ पे जिस सीट पर क्या नाम है कैंडिडेट हार गए थे, वहाँ पर बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट हैं वो बदल दिए हैं। तो ये कैसे माना जाए और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये कैसे विश्वास दिलाएंगे कि टिकट आपको ही मिल रहा है? देखिए, टिकट का फैसला वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। हमारे यहाँ प्रत्याशी तय हो गया है, एकदम मतलब 200% तय हो गया। आपको नहीं पता क्या? नहीं, हमें नहीं पता, आप बताइए। अरे, हर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिया और हमेशा तय कर देती है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल रहता है, ठीक, उसके लिए हम काम करते हैं। जब चुनाव आयोग तिथियां घोषित कर देता है, नामांकन के दिन या नामांकन के आसपास टिकट देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में आदिकाल से रही है। पहले तो ये जानिए आप, और बताइए अपने वीडियो के माध्यम से। ये हवाबाजी ना गाटे विपक्ष वाले, वो लोग भी हमारे तर्ज पे करना शुरू किए हैं। समाजवादी में भी इसी 22 के चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन भी टिकट बदला गया और दिया गया कई सीटों पे। तो ये सब पार्टियां अपने हिसाब से करती है। हमारी पार्टी का एकदम क्लियर रहता है। सर, आप आश्वस्त हैं कि आपको ही टिकट मिल रहा है? देखो भैया, जब तक परिवर्तन ना हो जाए हम काहे ना आश्वस्त रही कि वो अपन परसी थरिया दूसरे के दिए थे? बिल्कुल नहीं। 17 में हम पार्टी, हमें 15 में आजमाइश कई के दिखाएं। 17 में आजमाइश भैया 29,000 वोटों से पटकन 22 माह में जनता खारिज थोड़न के है। छा प्रत्याशी एक तरफ हो गए, बहुत कुछ चला। ओकरे बाद हम 93,500 वोट पाए। अब की इनके सांसदी में ले लियो, 5 विधानसभा में नंबर 1 पे मिल्कीपुर रहा। हारेन जरूर पर 7700 से हारेन, वहीं मंत्री रहे, वहीं विधायक रहे, वहीं यादवों का गढ़ है, वहीं मुस्लिमों का गढ़ है। इसके बाद भी हमारी रणनीति काम आई। तो ये कह देना कि ये सब गलत बात है। बाकी देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला सबसे ऊपर है। अभी तो हम अपना मान के चल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी मान के चलता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की जितनी लोकप्रियता थी उतनी अजीत की नहीं थी। ये शायद आपको सुन के अच्छा भी लगे, और इसीलिए उतनी अजीत की नहीं, इसीलिए इस बार का जो चुनाव होता है और टिकट आपको यदि मिलता है तो आपके जीतने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अजीत को कैसे देखते हैं? उनकी कितनी लोकप्रियता है, या क्षेत्र में उनका कितना क्या नाम है कामकाज का रहता है, कितना भ्रमण करते हैं? देखिए, अजीत जो है एक राजनीतिक घराने, राजनीतिक परिवार के बेटे हैं। अपने पिता के बल पर वो टिकट पाए। उनकी कोई अपनी पहचान नहीं। उनकी ये पहचान है कि अजीत प्रसाद के, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। बाबा गोरखनाथ की खुद की अपनी व्यक्तिगत पहचान है। पार्टी के आशीर्वाद से बाबा गोरखनाथ ने वहाँ गांव-गांव, गली-गली 2015 से लेकर अब तक हर गांव में हमारी टीमें हैं। बाबा सेना है, हर गांव में 10-5 लड़कों की टीम है हमारे पास। युवाओं की फौज खड़ी हो जाती है, एक आवाज़ पे युवा मचल उठता है। तो गरीब, दुखिया, दबे कुचले सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना। अच्छा, इस चीज़ का एहसास होता है आपको कि जलवा है हमारा? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिल्कीपुर की महान जनता को बारंबार प्रणाम, हीरो बना के रखी है। वेब सीरीज देखते हैं आप? हाँ, कबो देखी थे। कौन सी देखी? पसंदीदा कौन सी है? ज़्यादा तो नहीं देखी, भक्ति वाली देख ली थी। अरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता विधायक जी। मिर्ज़ापुर तो देखा होगा? नहीं भैया, नहीं देखा। न कि का दूजे ने बताई तो थोड़ा सा देखा, वो बहुत बेकार लाग हमें। हाँ। ये सब पिक्चर वाला हाल करबो तो वो सब यहाँ नहीं चल रियल। देखिए, धार्मिक आचार विचार के। हाँ, धार्मिक आचार विचार के आदमी हम लोग, ये सब नहीं। अच्छा, कई सारी फिल्में भी आई जो बहुत ज़्यादा पिक्चर देखी थे भैया। अच्छा। पिक्चर देखी थे। सबसे अच्छी कौन सी लगी? पिक्चर हम देखी थी, एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की। इधर जब मैं विधायक था, संजय दत्त के जीवन पे पिक्चर वो बनी थी। अच्छा, संजू। उस पिक्चर को मैंने 6-7 बार देखा और दिखाया लोगों को। उस पिक्चर में मतलब बड़ा देखने का आया कि मतलब कैसे एक बड़े घर का बिगड़ा लड़का कैसे गिरता है, कैसे उठता है, कैसे गिरता है, कैसे उठता है और फिर उठता है। तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर, उसमें कर हर मैदान फतेह गाना था। मैंने एक रथ यात्रा निकाली थी, उस गाने को मैंने बजवाया था। मैंने वो एक पिक्चर देखी केरल स्टोरी में। आपको बताऊं, केरल स्टोरी जब ख़त्म हुई तो मैं उस समय मेरे बाल बड़े थे और पिक्चर ख़त्म हुई और मैं बहुत रो रहा था। मेरी सुरक्षा वाले सारे लोग सोचे कि हम नीचे सर करके बहुत मतलब क्यों, बहुत आँखों से आंसू निकला था।
फिल्में देखनी भी चाहिए, फिल्में हमको सीख भी देती हैं। और एक बहुत पहले बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें एक डायलॉग था कि इतना गहरा मत सोच कि फैसले कमज़ोर पड़ जाए, इतना गहरा मत सोच कि फैसले कमज़ोर पड़ जाए। तो मैं इस लाइन को बहुत जीता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ तो लेता हूँ ऐसे। जो आदमी जीवन में डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, निर्णय आपके अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक लेंगे नहीं तब तक पता लेंगे कैसे नहीं तो सब जानेंगे कैसे। सही बात तो है। कई चीज़ें, ऐसा नहीं, फिल्में, आप फिल्मों से आपको सीखना है, आप अच्छा लेते हैं बुरा लेते हैं, आप मजनू बनना चाहते हैं, लैला बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो, तो आप उसमें आप उससे कुछ चुराएंगे लोग ना। जामतारा से सीखते हैं तो कुछ लोग 12th फेल से सीखते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखने को तो आप एक किसी से भी सीख सकते हैं। आखिरी चीज़ आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यदि चुनाव होता, आज नहीं तो कल होना ही है चुनाव, और आप अगर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ बूम होने वाला है इस बार, जनता को क्या कुछ नया मिलने वाला है? देखिए, पहले तो मिल्कीपुर के जो अधूरे छूटे काम मुझे दिखे लगे, पहले तो वो पूरा करूँगा। इन सब से बढ़कर, काम से बढ़कर, इन सब तमाम चीज़ों से बढ़कर जनता ये चाहती है कि मेरा नेता, मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला या सेवक जो भी वो देखती है उस रूप में, उसको अपनापन लगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं अपनेपन के साथ सबके बीच में जाना चाहता हूँ, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए।